Hello my dear student, very good morning all of you. I am teaching you the chapter 6th cost in microeconomics. Today I am starting with page number 6.10 marginal cost. Point number 6.5 marginal cost. What is marginal cost? Marginal cost refers to addition to total cost when one more unit of output is produced. कि जब हम एक और यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है, यानी एडिशनल यूनिट लगाने पर जो एडिशनल चेंज आउटपुट में आया वो कहलाता है मार्जिनल कॉस्ट. कि एग्जांपल दिया है, इफ़ टीसी ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स इज़ 200, कि अगर टोटल कॉस्ट 2 यूनिट प्रोड्यूस करने की कितनी है 200 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट इज़ 240, यानी जब तक हम 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो टोटल कॉस्ट 200 थी और जब तीसरी यूनिट प्रोड्यूस की यानी 3 यूनिट प्रोड्यूस की हैं तब हमारी टोटल कॉस्ट हो गई है 240. तो हमें देखने में समझ आ रहा है कि 2 यूनिट तक 200 रुपये खर्चा आ रहा है और 3 यूनिट बनाने पर 240 आ रहा है, यानी डिफरेंस तीसरी यूनिट पर एक्स्ट्रा कितना खर्चा हुआ 40. तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट बढ़ाते जाते हैं वैसे जो कॉस्ट में चेंज आता है वो एडिशनल कॉस्ट क्या कहलाती है, मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है MC, एब्रीवेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1. एन से मतलब होता है यहाँ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, की कितनी यूनिट आपने प्रोड्यूस की. MCN मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द nth यूनिट, यानी n यूनिट की क्या मार्जिनल कॉस्ट है. TCN मतलब होता है टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट एंड TCN माइनस 1 होता है यानी पिछली यूनिट की कॉस्ट. वन मोर वे टू कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का एक तरीका और होता है कि वी नो MC इज़ द चेंज इन TC व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ द आउटपुट इज़ प्रोड्यूस्ड. कि जैसे ही हम एक यूनिट और बनाते हैं, जैसे ही हम एक यूनिट और प्रोड्यूस करते हैं, MC की वजह से टोटल कॉस्ट में चेंज आता है. However, when change in unit produced is more than 1, then MC can also be calculated as change in TC is equal to change in quantity. जैसे एग्जांपल दिया था कि 2 यूनिट बनाने की कॉस्ट 200 है, 3 यूनिट बनाने की 240 है, तो 240 में से 200 चले गए तो 40 जो कॉस्ट है वो कौन सी यूनिट की है, तीसरी यूनिट की कॉस्ट है. MC इज़ नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट पर फिक्स्ड कॉस्ट का प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर किसका प्रभाव पड़ता है, वेरिएबल कॉस्ट का. कि वी नो MC इज़ द एडिशन टू TC व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज़ प्रोड्यूस. कि जैसे ही हम एक यूनिट और आउटपुट की बनाते हैं तो हमारी TC बढ़ती है. वी ऑल्सो नो TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम अप क्या कहलाता है, टोटल कॉस्ट. TFC डज नॉट चेंजेस. TFC में कोई चेंज नहीं आता इन आउटपुट, यानी कि हम चाहे 0 यूनिट बनाएं चाहे मैक्सिमम यूनिट बनाएं, TC ऑलवेज इक्वल. MC इज इंडिपेंडेंट ऑफ TFC इज़ अफेक्टेड बाय ओनली बाय द चेंजिंग इन TVC, यानी जो TC में चेंज आ रहा है वो सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से वहाँ कोई चेंज नहीं आता है. इसके लिए आप पेज नंबर 6.11 पर जो टेबल 6.7 दी हुई है मार्जिनल कॉस्ट की, वो अपन समझेंगे कि प्रोड्यूसर कितनी यूनिट बना रहा है, टोटल 0 1 2 3 4 5 यूनिट बना रहा है. टोटल वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट के साथ बढ़ती जा रही है. हमेशा टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 यूनिट पर 0 होती है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 0 यूनिट पर भी उतनी ही होती है जितनी कि मैक्सिमम यूनिट पर होती है. तो 0 आउटपुट हो रहा है जब TVC भी कितना है 0. जब एक यूनिट बनी तो TVC हो गया 6, जब दूसरी यूनिट बनी तो TVC हो गया 10, यानी पहली यूनिट तक 6 रुपये वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी, दूसरी यूनिट पर 10 आई, यानी पर्टिकुलरली दूसरी यूनिट का खर्चा कितना है 4. तीसरी यूनिट पर 15 हो गई,
यानी 2 यूनिट तक 10 रुपये खर्चा आता है और अगर 3 यूनिट बनाते हैं तो 15 हो जाता है। मीन्स तीसरी यूनिट का पर्टिकुलरली खर्चा कितना हो गया, 15 में से 10 माइनस किया 5। यानी हर बार टीवीसी की इस यूनिट से पिछली यूनिट को अपन माइनस कर दें तो जो डिफरेंस आता है, जैसे कि थर्ड में से 2 को माइनस कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं वो उस यूनिट का पर्टिकुलर मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। जैसे 3 यूनिट तक टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई है 15। अगर प्रोड्यूसर चौथी यूनिट बना रहा है तो चौथी यूनिट पर टीवीसी कितना है 24। मीन्स 3 यूनिट तक 15 तो चौथी यूनिट पर 24 हो गया, यानी कि पर्टिकुलरली चौथी यूनिट का खर्चा कितना हो गया, 24 में से अपन ने 15 को माइनस किया 9। पाँचवीं यूनिट पर 35 हो गया। 4 यूनिट तक टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी 24, 5 यूनिट पर हो गई 35, यानी चौथी से पाँचवीं यूनिट 1 यूनिट बढ़ने पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी बढ़ गई, 11 बढ़ गई। यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट का नेचर कैसा है कि शुरू में कम बढ़ती है फिर धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ती है। टीएफसी देखिए सेकंड लाइन में, टीएफसी 0 यूनिट पर भी 12, 1 2 3 4 5 एवरी यूनिट वो हमेशा कितना है, 12 ही है। उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा कि जब यूनिट कम हो तो टीएफसी कम होगा या ज़्यादा यूनिट हो जाएंगी तो ज़्यादा हो जाएगा। टोटल कॉस्ट का कॉलम, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी। 0 टीवीसी प्लस 12 टीएफसी इज इक्वल टू टीसी 12। हमेशा याद रखना 0 यूनिट पर जो टीसी होता है, 0 यूनिट पर जो टोटल कॉस्ट होती है वो एक्चुअली टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से होती है, वो एक्चुअली टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से होती है। फर्स्ट यूनिट पर भी 6 और 12 दोनों प्लस किया 18, सेकंड यूनिट पर 10 प्लस 12 22, थर्ड यूनिट पर 15 प्लस 12 27, फोर्थ यूनिट पर 24 प्लस 12 36, फिफ्थ यूनिट पर 36 प्लस 12 47। ये टोटल कॉस्ट हो गया। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी। अब टीसी या टीवीसी की हेल्प से हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट के लिए जब हम अगली यूनिट में से या तो टीवीसी या टीसी अगली यूनिट में से पिछली यूनिट को माइनस कर देंगे, मतलब दूसरी यूनिट से पहली यूनिट का टीवीसी माइनस कर दो, तीसरी यूनिट में से दूसरी यूनिट का टीवीसी माइनस कर दो तो वो आ जाती है मार्जिनल कॉस्ट। इसी तरह से टीसी में भी हो जाता है। हमेशा मार्जिनल कॉस्ट 0 यूनिट पर कुछ नहीं होती है। 0 यूनिट पर हमेशा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ना तो वेरिएबल कॉस्ट उस समय होती है और ना ही मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो जब हम टोटल कॉस्ट की मदद से, जब हम टोटल कॉस्ट की हेल्प से मार्जिनल कॉस्ट काउंट कर रहे हैं तो देखिए 0 यूनिट पर टोटल कॉस्ट है 12, मार्जिनल कॉस्ट कभी 0 यूनिट पर नहीं होगी। तो यूनिट नंबर 1 पर टोटल कॉस्ट कितनी है 18। इसमें से हम पिछली टोटल कॉस्ट को माइनस कर दें, 18 माइनस 12 कर दें तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ गई 6। फिर सेकंड यूनिट पर टोटल कॉस्ट है 22। अब सेकंड में से फर्स्ट यूनिट को यानी 22 माइनस 18 तो 4 आ गई मार्जिनल कॉस्ट। थर्ड यूनिट पर 27 है, 27 में से 22 को माइनस कर दें तो 5 मार्जिनल कॉस्ट आ गई। फोर्थ यूनिट पर 36 है, 36 में से 27 को माइनस किया तो मार्जिनल कॉस्ट 9 आ गई और 47 में से 36 को माइनस किया तो मार्जिनल कॉस्ट 11 हो गई। इस तरह से हर अगली यूनिट में से पिछली यूनिट की टोटल कॉस्ट को हम माइनस करते गए तो हमने मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट की। इसी तरह से टीवीसी की हेल्प से ही मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगी, क्योंकि वो मार्जिनल कॉस्ट में चेंज आ रहे हैं जो भी, वो किसकी वजह से आ रहे हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। तो 0 यूनिट पर 0 टीवीसी है और 0 यूनिट पर मार्जिनल कॉस्ट कभी नहीं होती। अब फर्स्ट यूनिट पर टीवीसी 6 है, 6 में से 0 माइनस किया ऊपर वाला तो एमसी कितना आया 6। सेकंड यूनिट पर टीवीसी 10 है, 10 माइनस 6 मार्जिनल कॉस्ट आ गई 4। फिर
थर्ड यूनिट पर 15 है, 15 में से 10 माइनस किया है तो 5, फिर 24 में से 15 यानी हर अगली यूनिट में से पिछली यूनिट को माइनस करते गए तो जो डिफरेंस आया वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट को चाहे हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे निकालें या टोटल कॉस्ट के बेसिस पे निकालें, मार्जिनल कॉस्ट कैसे आती है, हमेशा सेम आती है। नीचे डायग्राम दिया हुआ है फिगर नंबर 6.8। 6.8 फिगर में हमको दिख रहा है मार्जिनल कॉस्ट का शेप कैसा है, जस्ट लाइक इज सिमिलर टू यू शेप दिख रहा है। ये देखिए मार्जिनल कॉस्ट का कर्व हमने बनाया, 0 यूनिट पर मार्जिनल कॉस्ट नहीं होती। फर्स्ट यूनिट पर 6 है, 6 पे पॉइंट लगा है। सेकंड यूनिट पर 4 है, नीचे आ जाएगा कर्व। थर्ड यूनिट पर 5 है तो स्लाइटली ऊपर जाएगा, फिर 9 है तो और ऊपर गया, फिर 11 है तो और ऊपर गया। इस कर्व को देखकर हमें समझ में आता है कि मार्जिनल कॉस्ट इनिशियल स्टेज में कम होती है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट शुरू में कम हुई, 6 से 4 हुई, फिर उसके बाद 4 से 5 यानी 1 बढ़ी, फिर 5 से 9 4 बढ़ी, फिर 9 से 11 2 बढ़ी। यानी कि शुरू में मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है, तो वो कहलाता है यू शेप बन जाता है और ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है। नाउ पेज नंबर 6.12 रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन एंड कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन और कॉस्ट कर्व में क्या रिलेशनशिप है, एवरेज कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट से। एवरेज